कहते हैं दुर्जन नीरे न राखिए, आंगन कुटी छवा है। जब मौका मिले उस दुर्जन को, उसी आंगन में आग लगाए। रूस और चीन ने सोचा कुछ और हो कुछ और रहा है। तो वहीं पाकिस्तान को तो अब मजे चखाने लगा है, सत्ता पे आते ही उसका खुद का सिखाया हुआ चेला। तो वहीं दूसरी तरफ 150 अफगानी सैनिक भारत में क्या कर रहे हैं, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में एक सोची समझी चाल और एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया गया और इसे कहीं न कहीं सपोर्ट था रूस का, चीन का और पाकिस्तान का तो था ही। पाकिस्तान का तो खुलेआम था, रूस चीन का पिछले दरवाजे से था। यही वजह है कि रूस ने अपने राजनयिकों को निकाला नहीं। वहीं आपको बता दें, रूसी दूतावास में जो सुरक्षा के लिए अफगानी सैनिक लगे हुए थे, उन अफगानी सैनिकों को हटा लिया गया है और वहां पर अब ये नए तालिबानी खुद खड़े हो गए हैं और उन्होंने रूस को ये आश्वासन दिया है कि हम आपके एक भी राजनयिक, एक भी नागरिक का बाल बांका नहीं होने देंगे, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये सुनकर शायद रूस को ये लगा कि उसका प्लान सफल हो गया और चीन भी खुश हो गया कि शायद अब लूटने का समय आया। लेकिन इसके विपरीत अब बेहद असली वाला रंग और वही सारी चीजें सच हो रही है जो बाकी लोगों ने सोची थी, लेकिन न तो चीन ने सोची थी और न ही अमेरिका ने सोची थी। और अब तालिबान के आने के बाद चीजें सफल होती चीन को नहीं दिख रही है और चीन को लग रहा है डर। चीन ने ये कह तो दिया कि हम नई सरकार का समर्थन करेंगे, पर पिछली बार जब मीटिंग हुई थी चीन में इन लोगों की, तब से ही चीन इनके इरादे को लेकर खुश नहीं है। पहले तो वांग यी ने ये कहा था कि वो अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने में मदद करेंगे, पर इसके उलट अब चीन ये कह रहा है कि अगर वहाँ पर फिर से उग्रवादी या आतंकी संगठन पनपते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। अब चीन को डर किस चीज का है, तो चीन को डर है अपने देश में हो रहे उइगर मुसलमानों को लेकर आतंकी संगठनों के हमले का, जो अब और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि चीन ने जो संदेश दिया है उसको ईस्ट तुर्किस्तान की जो गवर्नमेंट अपने आप को कहती है, उसने ट्वीट कर ये बतलाया है कि देखो कौन बोल रहा है, वो बोल रहा है जो सबसे बड़ा धोखेबाज है और दूसरे की जमीन को हड़पता है। अब ये जो संगठन है ये और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आने की वजह से इस संगठन को ये माना जा रहा है कि चीन के लिए बड़ा खतरा बनने जा रहा है, क्योंकि इस संगठन के बहुत अच्छे तालमेल बताए जा रहे हैं तालिबान के साथ, यानी आने वाले समय में खतरा मंडराने लगा है। इसी डर से चीन ने ये कहा कि अगर वहाँ इस तरह के संगठन पनपते हैं तो मुश्किल होगी। कहने का अर्थ ये है कि चीन को अब अपना डर हकीकत होता हुआ दिख रहा है। वहीं रूस की भी एक बड़ी चिंता है और रूस की ये चिंता का नाम है इस्लामिक स्टेट खोरासन और इसका मुख्य अड्डा है अफगानिस्तान में। ये आतंकवादी गुट इस्लामिक स्टेट की एक शाखा है। इस गुट का मुख्य निशाना है रूस और मध्य एशियाई देश, जहां रूस को बहुत फायदा होता है, उन सारे देशों को ये निशाने में रखता है। अब यहाँ रूस फंस गया है और तालिबान की बड़ाई बार बार कर रहा है। क्यों कर रहा है तो आपको बता दें, तालिबान और खुरासन ग्रुप के बीच दुश्मनी का रिश्ता है, लेकिन ये खुशामद भी अब काम नहीं आने वाली है रूस की। ऐसा कहने की एक बड़ी वजह है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब तालिबान का ज्यादातर ध्यान है सत्ता पे काबिज होने का। अब इसका ध्यान इस संगठन पर नहीं है। अब खुरासन को रोकना रूस के लिए एक प्रॉब्लम बनेगी। रूस और चीन जो सोच रहे थे उनके उम्मीदों पर पानी तो फिर ही गया। यहाँ तक कि एक प्रवक्ता से पूछा गया जब इनके, तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू होगा। तो वहीं अब तो पाकिस्तान पर एग्जाम्पल भी दे गया तालिबान। जो पाकिस्तान वाला है वो और जो अफगानिस्तान वाला है वो, दोनों के बीच साठगांठ कितनी तगड़ी है वो देखिए। जैसे ही अफगानिस्तान में सत्ता बदली वैसे ही पाकिस्तान
पाकिस्तान वाले तालिबान ने बधाई संदेश भेजा और ठीक थोड़ी देर बाद 14 अगस्त की शाम को कराची में कर दिया बड़ा हमला, जिसमें 12 लोग ऊपर चले गए। हालांकि बनाया गया था निशाना एक ट्रक को, जिस ट्रक में बच्चे थे, औरतें थी और कई लोग थे, और जिस हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया वो बताया जा रहा है कि रशियन मेड है। वैसे तो अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये सब कुछ किया कराया है जो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान है उसका। और इस तरह की चीजें अब और भी ज्यादा होंगी, क्योंकि दोनों ही संगठन आपस में मिली भगत कर चुके हैं। खैर, जो जैसा करेगा उसे वैसा तो मिलेगा ही। अगर बात भारत की करें तो भारत के लिए एक ही जगह से खतरा है, और वो खतरा है कश्मीर से एंट्री का। यहाँ पर भारत को और भी मुस्तैदी से काम करना होगा और आतंकवादियों के सफाई के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है 5 की जगह 20 करनी पड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन चीन, रूस ये मुश्किल में पड़ेंगे तो पाकिस्तान का सफाया अब बिल्कुल तय है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में फंस गए हैं 150 अफगानी सैनिक। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सेना ने हथियार डाल दिया, अचानक से सरकार गिर गई और जो मुखिया था वो देश छोड़कर भाग गया। यहाँ तक कि आर्मी चीफ के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी देश छोड़कर भाग गए हैं। परिस्थिति अफगानिस्तान की उथल पुथल भरी हो गई है, पर ऐसे में भारत में फंस गए हैं अफगान के 150 सोल्जर, और वो अब कहाँ जाएंगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दरअसल भारत में ट्रेनिंग लेते हैं अफगानिस्तान सैनिक और अफगानिस्तान के सेना के अफसर। ये भारत में NDA, IMA और OTA में ट्रेनिंग लेते हैं। खास तरह की कोर्स पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि मिलिट्री हार्डवेयर, Mi-25 हेलीकॉप्टर्स, चीतल चॉपर्स, इन सब को उड़ाने की ट्रेनिंग और कुछ दांव पेच सेना के। पर ये अफगान सैनिक अब कहाँ जाएंगे इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जब तक तालिबान में स्थिरता नहीं आती है तब तक तो ये बुरी तरीके से फंस गए हैं। अब माना जा रहा है कि लंबे समय तक इन्हें यहीं पे रहना होगा। खैर, अब आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में कौन कौन सी चीजें बदलती है वो तो समय ही बताएगा, पर अभी उनके लिए सुरक्षित ठिकाना भारत ही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के सोच पर पानी फिर जाएगा? जो उसने सोचा था तालिबान के लिए उससे उलट होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।